आइए मेरे प्यारे बच्चों, ए गुड एजुकेशन इज ए फाउंडेशन फॉर ए बेटर फ्यूचर। तो बच्चों, मेहनत करते रहो, आप सभी को सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, क्योंकि बहा कर पसीना मंजिल को पाना है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना है। लगातार मेहनत करते रहिए, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, ये हमारा दावा है। तो आज हमने नाउन जो टॉपिक है वो पार्ट ऑफ स्पीच का लिया है, उसमें से हम नाउन पढ़ाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक पार्ट को हम अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आइए, हमने पार्ट ऑफ स्पीच लिया है। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है शब्दों के भेद। बच्चों, शब्दों के भेद की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच के सभी शब्दों के सभी भागों को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, कोई भी भाग हो वो पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच शब्दों के भेद। जो शब्दों के भेद हैं यानी शब्दों के जो भाग हैं वो 8 होते हैं। तो आइए हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी परिभाषा जिसे डिफिनेशन इंग्लिश में कहते हैं, तो यहाँ पर ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइड इनटू 8 ग्रुप्स। यहाँ पर 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर बताया गया अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों के कार्य एवं विचार के आधार पर उन्हें 8 भागों में बच्चों बांटा गया है। इनमें से इसके प्रत्येक भाग को या प्रत्येक पार्ट को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब बात करें यहाँ पर हमारे पास जो नाउन है, नाउन की बात हो रही, तो यहाँ पर नाउन हमारा जो है बच्चों, तो नाउन माने संज्ञा होता है, और संज्ञा के जो भाग हैं इंग्लिश में 5 होते हैं, और 2 भाग और हैं जिसे 7 है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल मिलाकर ये 7 भाग पूरे नाउन के होते हैं। तो 7 पार्ट ऑफ नाउन के जो पार्ट हैं वो 7 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिना जा सकता। काउंटेबल जो चीज हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल कहेंगे, जिसे हम पानी को नहीं गिन सकते हैं तो उसे हम अनकाउंटेबल कहेंगे। हवा को नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल कहेंगे। जैसे कि हम गेहूं को नहीं गिन सकते हैं तो अनकाउंटेबल कहेंगे। तो ये हमारे जो काउंटेबल है, जो गिने जा सकते हैं उनको काउंटेबल कहेंगे, जो नहीं गिने जा सकते उन्हें अनकाउंटेबल कहेंगे। अब यहाँ पर बात करें प्रोनाउन, तो प्रोनाउन बच्चों सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के 8 से लेकर 9 भाग होते हैं, जिनके हम सभी भागों को एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब जो हमारे पास है, वर्ब के 2 भाग होते हैं। एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जिसमें जो होता है सकर्मक, जिसमें कर्म होता है। जैसे कि यहाँ पर बात करी जाए, अकर्मक की बात करें, राम रीड्स, तो यहाँ पर बात करें ये अकर्मक वाक्य है। यहाँ पर अकर्मक का एग्जाम्पल है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है। राम रीड्स, इसको पता नहीं चला है, राम पढ़ तो रहा है लेकिन ये नहीं पता चल रहा क्या पढ़ रहा है, तो यहाँ पर इसमें कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा राम रीड्स। ये कैसा है, ये अकर्मक है। सकर्मक की बात करें तो यहाँ पर जैसे कहे राम रीड्स द रामायण। यहाँ पर बच्चों बात करें, यहाँ पर राम रीड्स द रामायण, इसका मतलब रामायण यहाँ पे कर्म है, तो ये हमारा जो वाक्य है वो सकर्मक है। और ये हमारा राम रीड्स, ये हमारा अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। और बात करें राम रीड्स द रामायण, तो रामायण यहाँ पर जो है तो कर्म है, तो इसलिए सकर्मक कहा जाएगा। अब बात करें वर्ब जो बच्चों, तो वर्ब माने क्रिया होता है, और क्रिया 2 प्रकार की होती है जो हमारे सेंटेंस में प्रयोग की जाती है। जैसे कि मेन वर्ब मुख्य क्रिया कहलाती है, जैसे राइट हो गया, रीड हो गया, लर्न हो गया, है ना। तो हमने बताया था क्रिया वह चीज है जिसे आना जाना, उठना बैठना सोना, दुनिया में जितनी भी चीजें मनुष्य कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है दुनिया में मनुष्य, वो सब क्रिया कहलाती है। अब क्रिया 2 प्रकार की होती है, मेन वर्ब हमने बताया, और एक हेल्पिंग वर्ब जो सहायता करती है कर्ता की। जैसे तो मेन वर्ब में आ गया रीड, राइट,
और वीप ये सब आ गए। हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया होती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। इसमें आता है इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वेयर, विल, शैल, ये सभी आ जाते हैं। तो जितनी भी ये हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब सहायक क्रिया कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। भाग होते हैं वो 10 होते हैं। ये क्रिया विशेषण है। जैसे कि एडवर्ब कह रहा है क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता बतलाता है कि जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर राम जो है क्रिया कर रहा है धीरे धीरे चलने की, तो यहाँ पर राम की नहीं, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है कि राम जो है चलने की क्रिया कर रहा है। कैसे? धीरे धीरे। राम तेज तेज पढ़ता है, तो इसका मतलब राम की जो पढ़ने की क्रिया है वो तेज तेज है। इसका मतलब यहाँ पर जो है तो वो क्रिया विशेषण यहाँ पर क्रिया की विशेषता बतला रहा है, न कि कर्ता की। अब बात करें एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का मतलब बच्चों होता है कर्ता विशेषण। जो कर्ता, जैसे कर्ता हो सकता है ही, सी, इट हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, मोहन, सोहन, रीता, गीता हो सकता है, या कोई जानवर हो सकता है, कोई भी प्राणी कर्ता हो सकता है जो कार्य को करता है। तो यहाँ पर कर्ता की विशेषता बतलाई जाए, जैसे कि कहे राम लंबा है तो राम इज टॉल, तो यहाँ पर कर्ता की विशेषता बतला दी गई कि राम लंबा है। यहाँ कर्ता की विशेषता बतलाई गई। गाय काली है, तो इसका मतलब क्या बताया गया? द काउ इज ब्लैक। इसका मतलब है कि गाय काली है। यहाँ पर गाय की विशेषता बतलाई गई। यहाँ कौन सा विशेषण है? यहाँ पर कर्ता विशेषण है। अगर जो कहा जाए कि गाय धीरे धीरे घास को चरती है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ये तो इसका मतलब यहाँ पर विशेषता है तो चरने की विशेषता है। यहाँ पर विशेषता किसकी है? यहाँ पर क्रिया की विशेषता है, कर्ता की नहीं है। यहाँ पर बात करें प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। जो किसी से संबंध बताता है वो संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। यहाँ पर जो क्रिया विशेषण था उसके 10 भाग होते हैं, और जो कर्ता विशेषण है उसके भी 10 भाग होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। जब कोई किसी से संबंध बताता हो तो वहां पर संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। और अगला आता है समुच्चय बोधक अव्यय, जो संयोजक होता है। इसके भाग कितने होते हैं? इसके भाग 3 होते हैं। जो संयोजक, जैसे कनेक्ट करना है, जैसे चार्जर जोड़ रहा है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ देना, जैसे कि एंड शब्द, बट शब्द, ये आकर एक वाक्य को दूसरे से जोड़ते हैं, तो ये कनेक्टर कहलाएंगे। यहाँ पर ये समुच्चय बोधक या संयोजक है। अब अगला आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि, जहां पर विस्मयादि प्रकट हो, जैसे कि ओह, आह, अरे, ये सब चीजें आए, तो आप समझ जाना यहाँ पर विस्मय है ना। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं। अब बात करें नाउन। नाउन का मतलब बच्चों होता है संज्ञा। आप सभी को अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पर हमने बताया था संज्ञा जो है तो उसके भाग कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन 2 भाग और होते हैं जो पूरे टोटल मिलाकर कितने होते हैं? कुल 7 भाग होते हैं, है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फिर उसके बाद होता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, तो इसमें हम तुमको अभी पढ़ाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं अब नाउन की डिफिनेशन कह रही है, परिभाषा कह रही है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, थिंग्स, कंडीशन, इटीसी, इत्यादि आदि। तो यहाँ पर हिंदी में बताया गया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को हम बच्चों क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या आ गया? राम आ गया, दीपक आ गया। यदि किसी का नाम आता है तो वो क्या है? संज्ञा है। रीता आ गया, सीता आ गया। अब पता लगा यही ना ढूंढना कि रीता ही सीता आ गए, तो यही केवल नाउन है, बाकी कोई नाउन नहीं। हमने बताया किसी का नाम आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, है ना। जैसे कि कानपुर आ गया, इलाहाबाद आ गया, दिल्ली आ गया, और क्या डॉग आ गया, कैट आ गया, पेन आ गया, मैट आ गया, मैट माने चटाई होता है, रैट आ गया, टेबल आ गया, चेयर आ गया, इटसी। ठीक, इसका मतलब इत्यादि आदि, ऐसे सभी नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। पार्ट ऑफ नाउन। नाउन के जो भेद हैं 5 होते हैं, और 2 भेद और होते हैं जिनको हमने बताया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे नहीं गिना जा सकता। पानी को नहीं गिना जा सकता, दूध को नहीं गिना जा सकता, है ना।
गेहूं को नहीं गिना जा सकता, इन चीजों को नहीं गिना जा सकता, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। और जिसे गिना जाए वो काउंटेबल है। काउंट का मतलब गिनना। अब यहां पर आता है नाउन के जो भाग है उनमें से सबसे पहला भाग है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पहचानना है तो प्रॉपर उसकी बात करो, किसी दूसरे की बात नहीं करना। आप उस व्यक्ति को समझ जाओगे या पहचान जाओगे। जैसे कि हमें पहचानना है कि राम, ये राम है, तो राम को कैसे पहचानेंगे हम, उसके नाम से पहचानेंगे। प्रॉपर नाउन क्या है, उसके नाम से किसी व्यक्ति को पहचान लेना ही प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। एक पर्सन को, एक व्यक्ति को उसके नाम से जानो। पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, एनिमल्स, एटसी। इसका मतलब है कि पार्टिकुलर पर्सन और क्या, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, क्वालिटी, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी, हमने क्या बताया, किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। है ना। तो क्या बताया, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, जानवर आदि के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम को, प्राणी के नाम को, वस्तु के नाम को, गुण के नाम को, क्वालिटी के नाम को, आदि सभी को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी भी व्यक्ति को पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे, उसके नाम से पहचानेंगे कि ये फला व्यक्ति है। अब बात करें, यहाँ एग्जाम्पल कह रहा है रमेश, तो ये रमेश को हमने कैसे पहचाना, नाम से पहचाना। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है। और उसके बाद राम, प्रिया, टफी और दिल्ली, मोबाइल, फैन, चेयर, लंदन, यूनाइटेड नेशंस, सन, मार्गरेट, डॉक्टर, टीचर, वाशरमैन, स्ट्रीट, कुकीज, ईयर, ईयर माने वर्ष या साल। अब यहाँ पर आता है मंथ और वीक। इन सभी को हम क्या जानेंगे, किसके हैं एग्जाम्पल, ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर इनके नाम से हम जान सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। आगे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब बच्चों क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। यदि हमें किसी को पहचानना है तो हम उसकी जाति से पहचानेंगे कि कुत्ता है, बिल्ली है ना। तो उसकी जाति, मनुष्यों में लोग जातियां बनाते हैं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश क्या कहती है, इसीलिए उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जातियां जो होती हैं वो किसके होती हैं, जानवरों के होती हैं, मनुष्यों के नहीं होती। तो आइए हम इसकी डिफिनेशन पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर जाति की बात होगी। तो कॉमन नाउन इज ए नेम गिव टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम टाइप्स। अगला नोट, दूसरा हमारे पास नोट है, कॉमन नाउन क्लास ऑफ ए पर्सन, क्रीचर, प्लेस और थिंग्स। यहां पर बताया जा रहा है कि जहां किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां पर किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की जाति का बोध कराया जाए या आदि की जाति को बताया जाए, वहां पर क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है, कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन का मतलब कॉमन है कि कुत्ते को कुत्ता कहा जाएगा। यदि कोई आदमी जा रहा उसे कुत्ता कह के देखो तो पता चलेगा वो तुम्हारी पिटाई कर देगा रास्ते में, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि हम आदमी को क्या कहेंगे, मैन, और औरत को हम क्या कहेंगे, वुमेन, और लड़की को हम क्या कहेंगे, गर्ल, लड़के को हम क्या कहेंगे, बॉय कहेंगे। और बाकी जो शेष बचे हुए सभी छोटे छोटे हैं उनमें हम बॉय और गर्ल नहीं कहेंगे, उनको हम चिल्ड्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, चिल्ड्रेन कहेंगे। यदि उनमें हम बॉय और गर्ल कहते हैं तो कोई कहेगा साला मूर्ख है, बॉय और गर्ल बोल रहा है, इनमें भी छोटे छोटे बच्चों में भी उनमें छांटा नहीं जाता, है ना। तो इंसानों में केवल 5 जातियां होती हैं, मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय और चिल्ड्रेन। फिर उसके बाद जानवरों में जातियां होती है, क्या होती है, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, है ना। तो इस तरीके से ये सब जातियां इंसानों के नहीं जानवरों के होती हैं। तो यहाँ पर देखिए
हमारे पास मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, चिल्ड्रेन, डॉग। अब किसी को डॉग कह के देखो, कोई आदमी जा रहा हो या औरत जा रही हो, तो उसे बिच कह के देखो। बिच माने कुतिया होता है। अगर जो ये कह दो वही उड़ाने लगेगी, पीटने लगेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि डॉग, अगर जो किसी आदमी को कुत्ता कह दो तो समझ लो पीटने लगेगा। इसका मतलब समझ जाओ इसकी जाति कुत्ता वाली नहीं है, ये मनुष्य है ना। अगर जो मनुष्य कह दोगे तो चुपचाप खुश रहेगा, है ना। तो मनुष्य कहोगे तो वो खुश रहेगा, औरत को औरत कहोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुतिया कह दिया, अगर जो मान लो तुमने क्या कह दिया, कुत्ता कह दिया, तो आदमी क्या करेगा, वही उठा के पीटने लगेगा, मारने लगेगा। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इंसानों की जातियां नहीं होती है। जातियां किसकी होती हैं, जानवरों के होती हैं। क्योंकि डॉग, कैट, एलिफेंट, बर्ड्स, एनिमल, टाउन, टाउन हो गया, स्टेट हो गया, सिटी, बैग, बैग की भी जाति होती है। ये जो बैग है ना तुम्हारे लोगों का, ये इसकी भी जाति होती है ना। तो ये जाति है, बैग जाति संज्ञा है। यहाँ पे फैन, जो पंखा है ना, उसकी भी एक जाति है। जितने पंखे होंगे वो पंखे वाली जाति में आएंगे ना। तो यहाँ पे चेयर हो गया। चेयर चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, वो चेयर ही कही जाएगी, है ना। तो उसकी क्या है, उसकी क्या है, जाति है। ये भी जाति हो संज्ञा में आएगा। पेन, अब चाहे ये वाला पेन हो, मार्कर वाला, चाहे कोई भी, वो पेन वाली जाति में आता है। लेकिन मार्कर, मार्कर वाली जाति में आता है, ठीक है ना। उसका नाम मार्कर है ना। है लेकिन पेन के टाइप का ही शेप, इसको भी हम पेन कह सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति जताने वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पर इटेसी आदि ऐसी बहुत सी चीजें जिनके क्या है, जिनकी जाति है, उसकी जाति का नाम लिया जाए, वहां पर वो क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, कॉमन नाउन कहलाएगा। चलो हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। जहां पर कोई समूह बन रहा हो, जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हो, जहां पर एक क्लास में बच्चे बैठ रहे हो, जहां पे डॉक्टर हो, वकील हो, पुलिस हो, ये क्या है, उनका एक ग्रुप है। आर्मी है, क्या है उनका एक ग्रुप है। मीटिंग है, क्या है, ग्रुप है। ऐसी जहां पर स्थिति पता चले, वहां पर आप समझ जाओ क्या है कि कलेक्टिव नाउन है। मतलब वहां पर क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। क्योंकि वहां पर कलेक्ट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पर लोग इकट्ठा हो। माले में बहुत सारे मूंगे इकट्ठा किए गए, इसका मतलब वो क्या बना, माले में समूह बना। किसका समूह बना, मूंगों का समूह बना। लेकिन माला तो एक बना ना। तो इसी तरीके पब्लिक देखने में लग रही है, पब्लिक की क्या है, एक वचन है। लेकिन पब्लिक जो शब्द है वो कैसा है, बहुवचन है। क्या है वो, बहुवचन है। मतलब वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। क्या है, सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है और प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। जैसे कहा जाए पुलिस, तो पुलिस जो है तो एक वचन नहीं है। पुलिस देखने में एक वचन लग रही है, लेकिन है वो बहुवचन। पब्लिक एक वचन नहीं है, बहुवचन है। मीटिंग, मीटिंग में एक, मीटिंग जो है एक है, लेकिन मीटिंग में जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुवचन है, ठीक है। तो यहां पर बात करें कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, एक ग्रुप ऑफ क्रीचर, प्लेस और थिंग्स, जहां प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं के समूह का क्या हो, बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां पर प्राणियों, वस्तुओं और किसी भी चीज का समूह बन रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो एग्जांपल कह रहा है पीपल, पीपल का मतलब लोग, ठीक। पब्लिक, पीपल कैसा शब्द है, लोग जो शब्द है वो क्या है, बहुवचन शब्द है। अब यहाँ पर पब्लिक बहुवचन शब्द, आपको देखने में एक वचन लगेगा, लेकिन है वो बहुवचन, प्लूरल है। आगे क्रॉड, क्रॉड माने होता है भीड़। क्या होता है, भीड़। बैच, जैसे कि मान लो तुम्हारा बैच चल रहा है ना। जैसे कि मान लो पुलिस बैच, स्टूडेंट बैच, लॉयर बैच, ये बैच है, ठीक है। स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट का मतलब होता है सभी स्टूडेंट, लड़के हो या लड़की, सभी को हम स्टूडेंट कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे, टीम, टीम में भी लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, उसका हम नाम टीम देंगे। यहां पर ये सब कौन से नाउन है, यहां पर ये सब कलेक्टिव नाउन है। यहां पर ये सब समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सबका ग्रुप बना है, सबका समूह बना है। क्लास, क्लास में भी ग्रुप होता है, तो ये भी क्लास हो गई। आर्मी हो गई, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, फैमिली हो गई। फैमिली भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। मम्मी होंगे, पापा होंगे, भाई होगा, बहन होगी, है ना, बाबा होंगे, दादी होगी, ये क्या है, फैमिली है।
तो यहां पर भी आपका क्या बनेगा, यहां पर भी समूहवाचक संज्ञा होगी। ऑडियंस मतलब सुनने वाले, ठीक, ऑडियंस का मतलब सुनने वाले। जैसे कोई मान लो भजन गा रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, उसको जो सुन रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑडियंस कहलाएगा, कि वो सुन रहा है। सोसाइटी का मतलब होता है सभा। आप किसी सभा में जाओगे, देखोगे वहां आप भी चले जाओगे तो आप भी उसी सभा में बैठ जाओगे, तो यहां पर आपकी जो सोसाइटी हो जाएगी वो भी एक आपकी क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। अगला हमारे पास है मटेरियल नाउन। ऐसे ही पता चल रहा है कि मटेरियल, मटेरियल जैसे कि मिट्टी है वो एक मटेरियल है, एक मेटल है, पदार्थ है ना। जैसे कि मिल्क है वो एक पदार्थ है, एक धातु है। सोना है, गोल्ड, ये क्या है, पदार्थ है। वुड लकड़ी है, ये पदार्थ है। गेहूं है ना, गेहूं माने क्या होता है, वीट, वीट माने क्या होता है, वीट माने होता है गेहूं, ग्राम माने चना, ये सब क्या है, पदार्थ है। पल्स माने दाल, ये सब क्या है, पदार्थ है। और जहां पर किसी भी पदार्थ की बात हो रही हो वहां पर पानी क्या है, पदार्थ है, एक धातु है, ठीक है ना। सिल्वर माने क्या होता है, चांदी, एक धातु है। कॉपर, आयरन, ठीक, ये सब क्या है, धातु है। जहां पर धातुवाचक संज्ञा की बात हो रही हो वहां पर बच्चों बात करेंगे, उसे हम धातुवाचक संज्ञा कहेंगे। किसे कहेंगे, धातुवाचक संज्ञा कहेंगे। यहां पर है मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए मटेरियल। किसी भी पदार्थ का नाम या पदार्थवाचक, किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। यदि किसी पदार्थ का हम नाम ले लें तो क्या कहलाएगा, एक धातुवाचक संज्ञा कहलाएगा या एक पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे पानी क्या है, वाटर, वाटर क्या है, एक पदार्थ है, एक धातु है। मिल्क क्या है, एक पदार्थ है, एक धातु है। आयरन क्या है, लोहा, एक पदार्थ है, धातु है, ठीक। सिल्वर, कॉपर है ना, ये सब क्या है, धातु है। जहां पर हम किसी भी मिट्टी क्या है, धातु है। अगर जो हम ऐसी किसी भी वीट, वीट माने क्या होता है, गेहूं, ये क्या है, पदार्थ है, धातु है। और उसके बाद ग्राम हो गए, ये सब क्या है, आपके पदार्थ हैं, ये सब धातुवाचक संज्ञाएं हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, धातुवाचक संज्ञा कहेंगे या फिर पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। मेटल कह सकते हैं, मेटल माने धातु होता है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है, यहां पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एग्जाम्पल है इसके गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ग्लास, ग्लास माने शीशा होता है ना। वुड माने लकड़ी होती है, स्टोन माने पत्थर होता है। वाटर, वाटर माने क्या होता है, पानी होता है, वाटर माने पानी। और मिल्क हो गया, ग्राम हो गया, वीट, वीट हो गया, वीट माने क्या होता है, गेहूं। और पैडी, पैडी माने क्या होता है, धान हो गया। और क्या है, फाइबर, फाइबर आप जानते हो है ना। और क्लॉथ हो गया। मेटल, मेटल का मतलब पदार्थ आदि, इटीसी, ये सभी क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं, यानी ये धातुवाचक संज्ञा में आते हैं, धातुवाचक संज्ञा कहलाते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक। अब आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन माने होता है भाववाचक संज्ञा। एन, यहां पर इसकी डिफिनेशन करें, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेस फीलिंग, इमोशन, एक्सप्रेशन। यहां पर बात करें तो इसका दूसरी डिफिनेशन हमारे पास बच्चों इसकी है, वी कैन नॉट सी टच हियर, वी कैन नॉट सी टच हियर स्मेल और टेस्ट दीज नाउन। मतलब किसी भी वस्तु का दिया गया नाम, किसी भी वस्तु का दिया गया नाम एक शब्द या बात जिसे हम छुआ देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या सुन सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज का दिया गया नाम जिसे हम क्या है, छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे देख भी नहीं सकते हैं। जैसे हवा, तो क्या है, मुझे पता चला कि इधर से हवा चली तो ये हवा लगी, ये हमने क्या किया, महसूस किया।
और हमने इसे न छुआ, न इसे देखा, न इसका रंग है, न इसका रूप है, न इसे टच कर सकता हूं, न इसे पकड़ सकता हूं, न इसे छू सकता हूं। ठीक है ना। तो जब किसी भी चीज को महसूस किया जाता है या फिर सुना जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहा जाए मोहन इज ऑनेस्टी, मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है। तो यहां पर किसको पता चलेगा कि मोहन ईमानदार है या नहीं है? उसके अंदर की ईमानदारी को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आज उसने ईमानदारी दिखा दी, हो सकता है कल वो चोरी कर दे। ना आप किसी की चोरी को देख सकते हो, ना आप किसी की ईमानदारी को देख सकते हो, ना आप किसी की अच्छाई को देख सकते हो, किसी को भी नहीं देख सकते हो आप, ना किसी की स्वतंत्रता को देख सकते हो। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप केवल सुन सकते हो या महसूस कर सकते हो, इन्हें आप बिल्कुल देख और पकड़ छू नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर आपका आ गया, जैसे कि इसका एग्जाम्पल कह रहा है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में है एंगर। एंगर माने क्या होता है? एंगर क्रोधित। आप किसी का क्रोध नहीं देख सकते हो, एंगर हो गया। हैप्पीनेस हो गया, आप किसी की खुशी को नहीं देख सकते हो, ना उसे केवल सुन सकते हो। क्या करोगे? सुनोगे या महसूस करोगे। कह रहा है एंगर, एंगर आपने उसके क्रोध टाइप के चेहरे को देखा, न कि उसके क्रोध को देखा, न उसे छुआ, न उसे पकड़ा जा सकता है, केवल उसे सुना या महसूस किया जा सकता है। तो हैप्पीनेस, आप उसकी खुशी को क्या कर सकते हो? ना देख सकते हो, ना उसको छू सकते हो, ना उसको पकड़ सकते हो, केवल उसे क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। पेन, आप दर्द भी उसका नहीं समझ सकते हो, कितना है कितना नहीं है, उसे देख नहीं सकते हो, उसे टच नहीं कर सकते हो, उसे केवल आप महसूस कर सकते हो कि दर्द हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑनेस्ट, ईमानदारी, कोई व्यक्ति आपसे बड़ी ईमानदारी बरतता हो, लेकिन आप उसे नहीं छू सकते, नहीं देख सकते, केवल आप उसका एक शब्द सुन सकते हो, ऑनेस्टी, कि वो ईमानदार है, जिसको आप महसूस कर सकते हो। इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। लव, आप लव को भी आप नहीं जान सकते कि कौन किससे कितना प्रेम करता है। यदि कोई पुस्तकों से प्रेम करता है, कोई अपने पेन से प्रेम करता है, तो कोई अपने चश्मे से प्रेम करता है, तो कोई अपने माता पिता से प्रेम करता है। आजकल तो बहुत सारे प्रेम करते हुए घूम रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या है, आप किसी के प्रेम को नहीं जान सकते हो। थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब चोरी, आप किसी की चोरी को भी नहीं जान सकते हो। पता लगा घर में मम्मी पापा ने बनाकर बर्फी रखी, अब बच्चा खा गया, तो ऐसी चोरी को नहीं जान सकते हो। यहाँ पर आप क्या है, कहोगे हाँ किसी ने खा लिया, देखा नहीं, है ना। तो इसे देखा नहीं जा सकता, इसे क्या है कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना। छुआ भी नहीं जा सकता, पकड़ा भी नहीं जा सकता। ये एक शब्द है, इसे केवल केवल सुना जा सकता है या फिर इसे महसूस किया जा सकता है कि हो सकता है इसने चोरी करी हो। आगे आता है हेट। आई हेट यू, पिक्चरों में एक शब्द बोला जाता है कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ या तुम मुझसे घृणा करते हो, है ना। तो यहाँ हेट जो है, तो क्या है कि एक ऐसा शब्द है, अब पता नहीं कैसी घृणा करता है, पता नहीं नहीं करता, इसे मजाक मजाक में बोल दिया, है ना। तो ये पता नहीं चल सकता, इसको केवल हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको केवल हम सुन सकते हैं या फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बाकी इसके विषय में मुझे नहीं पता, इसीलिए इसका नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा गया। टाइम, आप टाइम को क्या है, न कभी देखा है कि टाइम क्या है। आप घड़ी वाले टाइम में तो देख लेते हो कि ये 2 बजा 3 बजा, ये देखा, लेकिन टाइम कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, आपने कभी नहीं देखा, है ना। ना उसे पकड़ा है, ना उसे छुआ है। ये एक शब्द है, आपने कानों से सुना है, आपने महसूस किया है, आपने घड़ी में देखा है, तो टाइम बता दिया, लेकिन आप ये नहीं समझ सकते कि टाइम है क्या, एक शब्द है। ठीक, इसीलिए इसी तरह आता है अगला शब्द है जॉय। जॉय का मतलब आनंद होता है। अब पता लगा आनंद, कोई बच्चा पास हो गया अच्छे नंबरों से, उसने बहुत सारा जॉय किया, आनंद किया, मतलब बहुत सारी खुशियां मनाई। आजकल तो बहुत ज्यादा फैशन में सबसे ज्यादा बर्थडे मनाए जा रहे हैं, है ना। जितना बर्थडे मनाए जा रहे हैं, जितना पैसा बर्थडे में खर्चा करता है, उतना ही पैसा कॉपी किताबों में खर्चा कर दे बच्चा, तो बहुत कुछ बन जाएगा। लेकिन बर्थडे, अब बर्थडे क्या महसूस कर सकते हो, बर्थडे एक शब्द है ना, साल में आता है बर्थडे, हैप्पी हो गया, जॉय हो गया, आनंद। अब बताओ उसमें क्या थोड़ी देर के लिए हैप्पी हुआ, आपने कब देखा कि ये जॉय शब्द जो था, तो इसको क्या पकड़ा आपने,
नहीं पकड़ा। इसे क्या छुआ आपने? नहीं छुआ। इसे क्या देखा आपने? नहीं देखा। लेकिन लिखा हुआ देखा या आपने महसूस किया कि ये जॉय शब्द है, लिखा है, और आपने इसे क्या किसी के माध्यम से इसे सुना कि वो आनंद मना रहे हैं किसका? बर्थडे का, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है कि एक शब्द है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। फीलिंग, फीलिंग का मतलब होता है उसके अंदर कैसी फीलिंग है, कैसी भावनाएं उसके अंदर प्रकट हो रही हैं, फील कर रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है ना। जैसे कि मान लो बच्चा पढ़ रहा है तो वो क्या अपने आप को फील कर रहा है, कोई महसूस कर रहा है, बच्चा महसूस कर रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है ना। तो ये क्या है? महसूस कर रहा है, फील हो रहा है, ये फीलिंग है उसकी, है ना। और जैसे कि मान लो कोई खुश दिख रहा है तो आपको क्या पता चलेगा? ये फील हो रहा है आपको कि अगला क्या है? खुश है ना। तो ये फील होगा, आप फीलिंग कहलाएगा। आगे आता है मैथमेटिक। मैथमेटिक्स जो एक शब्द है वो भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से जो सब्जेक्ट होंगे वो जो होंगे तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। डिजायर, डिजायर का मतलब होता है, डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, आपकी इच्छा। कोई कहता है आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं, है ना। तो आप ये क्या है? उसकी इच्छा को जानते नहीं कि ना उस शब्द को आपने देखा, न उसे छुआ, न उसे पकड़ा, केवल आपने सुना और आपने महसूस किया कि शायद इसकी इच्छा है तो हो सकता है ये बन जाए, है ना। तो आप भी अपनी इच्छा अनुसार अगर जो जलते होगे तो कहोगे जिंदगी में ना बने, अगर जो नहीं जलते होगे तो कहोगे गॉड ब्लेस यू, है ना, वो कुछ बन जाए। इस तरीके से उसे आशीर्वाद दोगे, है ना। आगे आता है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है साख, अपनी कोई साख बनाए हैं कि मतलब एक साख शब्द है ना, हमारा शान है, हमारा मान सम्मान है, कोई कुछ कर नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर बच्चों बात करें, साख होती है अपनी साख बनाकर चलना। साख का मतलब शान है कि उसकी शान बनी हुई है ना। लोग तो आजकल मम्मी पापा भैया की सबकी शान, परिवार मोहल्ले गांव की शान सब उजाड़ के फेंक दिए हैं, कुछ पता ही नहीं है ना। यहाँ पर क्या है? साख। पुराने जमाने में ऐसा सिस्टम था कि एक गांव की साख हुआ करती थी, वहां का एक मुखिया हुआ करता था जो पूरे गांव का मुखिया होता था, उसकी सब बात मानते थे। यदि थोड़ी सी भी गलती कोई करता था तो उसको क्या कर देते थे? पूरे खानदान या पूरे गांव से बाहर निकाल कर बसा देते थे। भागो, ये गंदा आदमी है, इसको पूरे खानदान से पूरे निकाल दो, इसको बाहर कर दो घर से, है ना। तो पहले इस तरीके का सिस्टम हुआ करता था, लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम था ये। आज तो सब कुछ बढ़िया है, लड़का लड़की भगा लाया तब भी रह रहे हैं साथ, है ना, लड़की लड़का भगा लाई तब भी रह रहे हैं साथ। साख, साख का मतलब शान होता है, जो शान इंसान की चली गई तो समझ लो सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। अब यहां पर आया हाइट्रेड। हाइट्रेड का मतलब घृणा, कि हम घृणा करता हूं, जैसे हाइट वैसे हाइट्रेड कि मतलब घृणा करता हूं, सेकंड फॉर्म है इंग्लिश, ठीक, इटीसी आदि। ये सभी चीजें आपकी क्या कहलाएंगी? ये सभी जो हैं तो आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी। इसको ये 6 नंबर है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन को हम गणनीय संज्ञा कहेंगे। तो इसकी डिफिनेशन करें, दैट कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सकता है उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे बॉय हो गया, पेन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, मोबाइल और हेयर, स्टार और पैसे या रुपीज, इनको गिना जा सकता है। बैग हो गया, सेकंड बोतल हो गया, इसको गिन सकते हैं। और उसके बाद हम बर्गर्स हो गया, रुपीज हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गया, फैन हो गया, इटीसी आदि ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आती हैं। अगला हम देखेंगे 7 नंबर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा, जिसे गिना नहीं जा सकता। तो इसकी डिफिनेशन करें, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे अगणनीय संज्ञा है। आइए इसके हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे वाटर हो गया बच्चों, तो वाटर को नहीं गिन सकते हैं। गोल्ड हो गया, सोने, सोने को नहीं गिन सकते हैं। ब्लड हो गया, इसे नहीं गिन सकते। शुगर मतलब चीनी को नहीं गिन सकते। फर्नीचर इसे नहीं गिन सकते। राइस इसको नहीं गिन सकते।
वीट, वीट मतलब गेहूं, इसे नहीं गिन सकते। ग्राम हो गया, मिल्क हो गया, आयरन, सिल्वर, ऑयल, इटीसी आदि, इन्हीं सभी चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं। अब बात करें, एक नोट हमारे पास है, अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल है और सिंगुलर वर्ब है, एक वचन कर्ता में होते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्नीचर हो गया और ज्वेलरी, ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण, ये आभूषण हो गए। इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर ट्रैफिक हो गया, म्यूजिक हो गया। इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिजली, और यहाँ पर स्टेनरी हो गया, जैसे अचल चीजें, जो अच्छे कागज या कॉपी किताबें या पेन जो दुकानों से अचल है वो आ नहीं सकते, उनको लाया जाता है, तो ये सब चीजें आ गई। यहाँ पर हमारे पास ये जो है, तो ये अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब में आएंगे, एक वचन में आएंगे। यहाँ पर अनकाउंटेबल सिंगुलर एक वचन में आएंगे, ये अनकाउंटेबल है। जैसे हेयर, नोट है अगला हमारे पास, इसके नोट है, कुछ पॉइंट है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंटों को दोहराने के लिए, याद दिलाने के लिए कुछ संकेत। तो यहाँ पर हम यदि सिंगुलर को, एक वचन को यदि हम लिखना चाहें तो उसमें एक वचन में, सिंगुलर में हम किसको गिन सकते हैं? सिंगुलर माने एक वचन होता है, एक वचन में हम बॉय को गिन सकते हैं, डॉग को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, डोर हो गया, स्टोन हो गया, फिश हो गया, बुक हो गया, बैग हो गया, इटीसी आदि बहुत सी ऐसी चीजें जो हैं तो हमारी एक वचनकर्ता में सिंगुलर में गिनी जाएंगी, जो सिंगल हैं, अकेले हैं। अब इनको हम प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस लगा दें तो ये प्लूरल बन जाएंगी। तो यहाँ पर प्लूरल मतलब होता है बच्चों, प्लूरल इसका मतलब होता है बहुवचन। तो यहाँ इसे प्लूरल बनाने के लिए हमने एस लगाया। तो यहाँ पर जैसे बॉय था तो हमारे पास बॉयस हो गया, डॉग था डॉग्स हो गया, पेन था पेन्स हो गया, यहाँ पर डोर था डोर्स हो गया, स्टोन था स्टोन्स हो गया, फिश था तो फिशेस हो गया, बुक था तो बुक्स हो गया, बैग था तो बैग्स हो गया। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें में एस लगाकर उसे प्लूरल बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। नोट हमारे पास कह रहा है, यदि किसी शब्द में एस लगा है तो यह जरूरी नहीं है कि, यह जरूरी नहीं है कि वह बहुवचन ही होगा। यदि किसी शब्द में एस लगा है तो ये जरूरी नहीं है बेटा कि वो बहुवचन होगा। जैसे बहुत सारे शब्द देखने व पढ़ने में, लिखने में बहुवचन लगते हैं, लेकिन एक वचन सिंगुलर के ही होते हैं। देखने में, पढ़ने में, सुनने में वो बहुवचन लगते हैं, लेकिन वो एक वचन के ही होते हैं। तो आइए देखिए एग्जाम्पल में हमने किसको किसको लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, यहाँ पर एस लगा हुआ है। मैथमेटिक्स जो है बच्चों, तो यह है अंक शास्त्र या गणित। तो यहाँ पर बच्चों मैथमेटिक्स, इसको हम क्या कहेंगे? अंक शास्त्र कहेंगे। ये हमारे पास जो है तो सिंगुलर नाउन है, एक वचन में है, तो ये सिंगुलर है इसे। जैसे फिजिक्स हो गया, ये सिंगुलर है। न्यूज हो गया, ये सिंगुलर है। देखने में आपको बहुवचन लग रही है, लेकिन ये न्यूज जो है तो सिंगुलर एक वचन है, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो इंडिया के हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर ये न्यूज पता चली, तो हमें लग रहा है कि न्यूज बहुत सारी है, लेकिन न्यूज क्या है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर बात हमें पता चली, ये अमेरिका में भी पता चली और इंडिया में भी पता चली, विदेशों में जगह जगह ये बात पता चली। लेकिन जो न्यूज है वो कैसी है? वो एक वचन है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की बात हो रही है वो अकेला है और प्रेसिडेंट एक ही बना हुआ है। वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस तरीके से ऐसी कोई भी न्यूज या कोई भी समाचार जो पूरे देश में फैल जाए, लेकिन एक ही न्यूज, मान लो बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ तो एक ही न्यूज जगह जगह गई, तो न्यूज तो एक ही है, देखने में बहुवचन लग रही है, इसलिए वो क्या है? एक वचन ही है, क्योंकि देखने में उसमें लगा है न्यूज। तो न्यूज का मतलब होता है बच्चों समाचार, और समाचार जैसे कि मान लो पता चला कि कोरोना चल रहा है तो पूरे देश में कोरोना फैल गया, तो ये एक ही वचन न्यूज है। ये न्यूज जो है आपकी एक वचन है और ये जगह जगह यही चीज जाएगी। तो न्यूज एक वचन है। जैसे कि हमें पता चला कि कोई बच्चा अच्छे नंबर से पास हुआ है, न्यूज बड़ी दूर दूर तक जाकर विदेशों तक फैल गई, तो यहाँ पर हमारे पास ये न्यूज एक वचन है। इनिंग्स हो गया, इनिंग्स मतलब होता है पहली पारी। पारी की बात करें, पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, ये क्रिकेट वगैरह में होती है। तो यहाँ पर पारी की बात हो रही है, तो इनिंग्स पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, ये पारी में गिना जाता है। तो ये भी क्या है? एक वचन में आएगा। आगे आता है पॉलिटिक्स। यहाँ पर
ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का मतलब बच्चों राजनीति होता है, ये भी एक वचन में है। इकोनॉमिक्स ये भी एक वचन में है। ये एथिक्स, एथिक्स ये भी एक वचन में है। आगे आता है एल्थेटिक्स, एल्थेटिक्स माने होता है बच्चों व्यायाम, ये भी एक वचन है। आगे आता है ये भी जो लैंग्विस्टिक्स है ये भाषा विज्ञान कहलाएगा बच्चों। आगे आता है मीसलेस माने मीसलेस, मीसलेस मीसलेस माने होता है खसरा। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस माने होता है बच्चों प्रगति, प्रोग्रेस प्रगति होता है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स माने होता है प्रकाशिकी। आगे आता है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स होता है यांत्रिकी। इटीसी आदि ऐसे बहुत सारे जो वर्ड हैं वो क्या हैं, सिंगुलर में आते हैं, एक वचन में आते हैं। सुनने में, पढ़ने में, देखने में बहुवचन हमें लग रहे हैं लेकिन वो है नहीं, वो एक वचन में ही आते हैं बच्चों। तो इनको हम एक वचन में ही मानेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास अगला सेकंड नंबर इसका नोट कह रहा है कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। कुछ ऐसे नाउन है, कुछ ऐसे नाम है जो हमेशा प्लूरल बच्चों रहते हैं। केवल देखने में एक वचन होते हैं, देखने में, पढ़ने में, सुनने में ऐसा लगता है कि वो एक वचन है लेकिन होते हमेशा बहुवचन प्लूरल, क्योंकि वो देखने, सुनने, पढ़ने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन वो है हमेशा प्लूरल। तो आइए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है स्पेक्टिकल्स माने होता है चश्मा, सीजर्स माने होता है कैंची। यहाँ पर आ गया सन ग्लासेस, सन ग्लासेस का मतलब होता है धूप का चश्मा बच्चों। यहाँ पर होता है गूगल्स, गूगल्स का मतलब होता है गूगल्स, गूगल्स का मतलब होता है चश्मा। इस तरीके से गूगल्स का मतलब चश्मा होता है। यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, ये हमेशा प्लूरल रहेंगे। हमारे पास यहाँ हो गया ट्राउजर्स, ट्राउजर्स माने पैजामा होता है। पैंट्स हो गया, ये सब प्लूरल है, बहुवचन में है। आगे आया सेविंग, सेविंग का मतलब होता है बचत, किसी चीज को बचाना। आगे आता है ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिकों। और आगे आता है वेजेस का मतलब होता है वेतन। आगे आता है बिलोंगिंग्स, इसका मतलब होता है संपत्ति। अगला है थैंक्स, थैंक्स माने होता है धन्यवाद, ये भी हमारा जो है बहुवचन में आता है। अमेंड्स है, अमेंड्स ये है हार जाना, इसका मतलब होता है हार जाना। अलम्स, अलम्स का मतलब होता है दान करना। अगला है ब्रेक्स, ब्रेक्स का मतलब ब्रेक होता है। यहाँ पर टोंग्स, टोंग्स का मतलब चिमटा होता है। पीपल, पीपल माने लोग होते हैं। चिल्ड्रन का मतलब बच्चे होते हैं। कैटल मतलब पशु होता है। क्लॉथ मतलब कपड़े होते हैं। और रिमेन्स माने यहाँ पर अवशेष होता है। यहाँ पर आता है हेडफोन, हेडफोन माने हेडफोन होता है। ये सब बहुवचन है। आगे आता है प्ली, प्लियर्स, प्लियर्स माने चिमटा होता है। यहाँ पर कंग्रेचुलेशन, इसका मतलब बधाई देना होता है। ईटीसी आदि ऐसे बहुत से जो नाउन है ये प्लूरल हैं। अगला है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन। अगर जो कलेक्टिव नाउन में यहाँ पर एक रूल लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर का सेंस, अगर जो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर का सेंस दे रहा हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन बच्चों सिंगुलर का सेंस दे रहा है, मतलब सिंगुलर की आवाज दे रहा है, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल बहुवचन का सेंस दे रहा है या बहुवचन की आवाज दे रहा है तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का, बहुवचन की वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आया, टीम अभ्यास के लिए जा रही है। इसका मतलब टीम जो है एक वचन है, वो अभ्यास के लिए जा रही है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे द टीम, क्योंकि यहाँ पर टीम की जो जाति है तो वहां पर टीम में कई सारे लोग जा रहे हैं और टीम एक जाति भी है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में हमने बताया था कि आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर द टीम, और टीम बड़ी भी है क्योंकि कई सारे लोग टीम में जा रहे होंगे, तो दोनों तरीके से यहाँ पर द लग जाएगा। एक तो जातिवाचक संज्ञा, टीम की जातियां होती हैं, एक जातिवाचक संज्ञा है। दूसरी बात यहाँ पर टीम बड़ी है, उसमें कई सारे लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। द टीम इज यहाँ पर हीडिंग फॉर प्रैक्टिस, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला इसका अगर जो हमारे पास प्लूरल में उसका सेंस निकल रहा हो तो आइए हम देखते हैं। टीम इन परिवारों के साथ भोजन कर रही है, इसका है। तो यहाँ पर इन परिवारों के साथ, इसका मतलब कई सारे परिवार हैं उनके साथ भोजन कर रही है टीम। तो यहाँ टीम आर ईटिंग विद दिस फैमिलीज, इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, इसको हम करेंगे द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स। अगला हमारे पास है समिति को इन परिवारों से मिलने जाने की अनुमति है। यहाँ पे द कमेटी आर अलाउड टू गो टू मीट दिस
फैमिलीज, इस तरीके से इसे कर लेंगे। यहां पर पढ़ने में एक वचन का सेंस निकल रहा था, इसलिए हमने सहायक क्रिया एक वचन की लगाई। यहां पर बहुवचन का सेंस निकल रहा था, इसलिए हमने यहां पर सहायक क्रिया बहुवचन की लगाई। यहां पे रूल में हमने लिखा हुआ है कि कलेक्टिव नाउन में अगर जो कलेक्टिव का मतलब होता है जहां पर समूह की बात हो रही हो, और वहां पर अगर जो सेंस आपका निकल रहा हो एक वचन में, तो आप एक वचन की वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यदि आपका अगर जो निकल रहा है सेंस बहुवचन में, तो आप किसका प्रयोग करोगे? बहुवचन की वर्ब का प्रयोग करोगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि किनको नाउन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ एक्शन, तो एक्शन लिखा होगा तो वो नाउन है, और एक्शन को यदि हम वर्ब बनाना चाहे तो उसे एक्ट लिख सकते हैं। एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही, एक्ट का मतलब होता है कार्य करना। इन सबका मतलब एक ही होता है, थोड़ा सा शब्दों में अंतर होता है। तो यदि बात करें जैसे नाउन है, तो नाउन का मतलब संज्ञा होता है। वर्ब, संज्ञा को वर्ब कहा जाए, वर्ब को एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडवर्ब, इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पर नाउन है, नाउन माने संज्ञा, और वर्ब माने क्रिया, एडजेक्टिव माने कर्ता विशेषण, एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। क्योंकि यहाँ पर एक्शन का हमने एक्ट लिखा, और फिर उसके बाद एक्टिव लिखा, फिर यहाँ पर एक्टिवली लिखा। इस तरीके से ब्यूटी को हमने लिखा यहाँ पर ब्यूटीफी, और उसके बाद ब्यूटीफुल, यहाँ पर ब्यूटीफुल्ली हो गया। इस तरीके से बेनिफिशरी हो गया, बेनिफिशरी का मतलब वो लाभार्थी या लाभदायक या फायदेमंद, और यहाँ पर बेनिफिट हो गया। यहाँ पर बेनिफिशियल हो गया, बेनिफिशियल हो गया, यहाँ पे बेनिफिशियली हो गया। इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर क्रिएशन हो गया, यहाँ पर क्रिएट हो गया, यहाँ पर क्रिएटिव हो गया बच्चों, ये क्रिएटिवली हो गया बच्चों। यहाँ पर डिसीजन, डिसीजन में फैसला होता है, तो यहाँ पर डिसाइड हो गया, इसका डिस्यू हो गया, यहाँ पर डिसिबली हो गया। इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पर हो गया डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, डिफरेंटिएट हो गया, यहाँ पे डिफरेंटिएट हो गया। इस तरीके से यहाँ पर हो गया डिफरेंट, ये डिफरेंट हो जाएगा। और इसका जो यहाँ पर हम एडवर्ब बनाएंगे वो हो जाएगा डिफरेंटली। इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर हो गया डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन माने होता है व्याकुल, तो ये डिस्ट्रैक्शन हो गया। डिस्ट्रैक्शन को हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ब बनाने के लिए डिस्ट्रैक्ट लिखेंगे, विचलित होता है इसका मतलब। और यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड हो गया, इसको हम लिखेंगे डिस्ट्रैक्टेडली, डिस्ट्रैक्टेडली, ये हो जाएगा हमारे पास। इसका हो जाएगा जस्टिफिकेशन, तो इसको हम लिखेंगे जस्टिफिएबल हो गया, जस्टिफिएबल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर जस्टिफिएबली हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर है अगला हमारे पास प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन माने होता है सुरक्षा, ये प्रोटेक्शन को हम लिख सकते हैं प्रोटेक्शन को हम लिख सकते हैं प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर प्रोटेक्टिव लिखेंगे, इसे प्रोटेक्टिव हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर प्रोटेक्टिवली हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। रिलिएबिलिटी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे रिलिएबल हो जाएगा, यहाँ पर रिलिएबली। इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर सैडनेस है, तो यहाँ पर सैडन हो जाएगा, सैडन, और यहाँ पर सैड, यहाँ पर सैडली हो जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे इसको।